स्पीकर है हमारे बीच में एक और फीमेल लीडर फरीदाबाद से, ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज लायन ग्लोबल रॉयल्टी अचीवर प्रिया शर्मा जी। प्रिया जी वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर मुझे बोलने का मौका देने के लिए। तो गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू माय ऑल बिजनेस पार्टनर्स। तो सर वंडरफुल सेशन, वंडरफुल और एक्साइटमेंट। और आपकी सर आज मैंने प्रेजेंटेशन सुनी, एक एक शब्द ऐसे सुना था कि कल प्रेजेंटेशन मुझे फिर से देनी है। तो क्योंकि सर मैं इस पे पूरा प्रॉपर काम कर रही हूँ, बहुत सारी चीजें रिहर्सल में दोबारा से लेके आ रही हूँ, तो अमेजिंग मजा आ गया। और सर ऐसे लग रहा था कि आज की प्रेजेंटेशन सुन के ना कि मैंने शायद ज्वाइन ही ब्रॉन्ज लाइन से किया है। तो जबरदस्त सर, अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आज सर हमारा दोपहर का सेशन भी बहुत अच्छा रहा, फुल एनर्जेटिक, और आपने कुछ पॉइंट्स जो बताए वो क्लियर हुए। उसी पे बैठ के सर उसके बाद मैंने पूरी अपनी प्लानिंग की है, उस पे काम किया है। और सर आज मतलब काफी जगह मीटिंग्स की प्लान भी हो गई है। और सर आज मैं आपको अपने एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं सर परसों बैंक में गई थी पैसे जमा कराने के लिए, 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो सर वहां पे गार्ड बैठा हुआ था। तो अब मैंने उस गार्ड भैया से पूछा, भैया मैं कल भी आई थी, कल तो आप मुझे दिखाई नहीं दिए। तो मैंने कहा, कह रहे आप रोज होते हो? कह रहे हाँ मैं रोज होता हूँ। मैंने कहा भैया कितने पैसे मिल जाते हैं आपको यहाँ पे? तो कह रहे मैडम जी 10,000 रुपए मिलते हैं। मैं को कितने बजे से कितने बजे तक? कह रहे लगे कि 10 से 6 बजे तक की नौकरी। तो पूरी रात जागते हो? मैं कह यार आप तो बड़ी टफ जॉब करते हो। तो फिर वो कहने लगा कि यस मैम। मैंने कहा यार बड़ा मतलब आपका तो बहुत ही हार्ड वर्क है। मैं कहा कि कुछ चाहते हो ऐसा कि आपकी जिंदगी बदले यहाँ से? सर सेम मैंने आपके डायलॉग वहां पे मतलब बोले थे। तो उसने कहा कि मैम बता दो, मैं कुछ और करते हो उसके साथ में? तो कह रहा हाँ मैं कुछ और भी करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप मेरे को बताओ। सर मैंने उसको डांस के बारे में बताया। मैंने कहा भैया कल आप मेरे से आके मिलो, ये मेरा नंबर है। उसका मैंने नंबर एक्सचेंज लिया। बाय डिफॉल्ट सर शेखर मेरे साथ बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था, वो मैं उसके साथ ही गई थी। तो सर वहां से मुझे सर उस गार्ड को मैंने प्लान बताया, उसको सैनिटरी पैड का डेमो दिखाया। और सर वो कह रहे कि मैम हम आपके साथ में काम करेंगे। सर ब्रांच की ज्वाइनिंग आई। सुपर तो सुपर। सर मजा आया, मतलब ऐसे करके मैंने कहा कि यार लोग कहते हैं कि हम किससे बताएं, कहाँ पे बताएं, लोग ही नहीं है हमारे पास, तो कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है। तो सर ये एक्सक्यूज खत्म हो गया, क्योंकि सर मैं अपनी पुरानी टीम के जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे बात करती हूँ, मैम कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं है। तो सर वो मैंने कहा तुम किसी से बात करके तो देखो, तुम एक बार किसी से बता के देखो। सर सेम दूसरा एग्जांपल, मैं मेडिकल स्टोर पे गई सर। तो मैं उससे कुछ अपना गुड नाइट और कुछ सामान में परचेज कर रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि भैया आपका जो सैनिटरी पैड है कौन कौन से आता है? उसने मुझे सर बहुत सारे दिखाए। मैंने कहा मैं इनसे सुपर आपको एक सैनिटरी पैड दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही अमेजिंग है, आप उसमें देखना। सर यकीन मानना मैंने वहां डेमो दिया, और वहां पे उसने मेरे से सर 5,000 के सैनिटरी पैड रखवाया और कह रहे कि मैडम मुझे इसका ना पूरा वो बताइए कि कैसे इसमें आप काम कर सकते हो। तो मैंने सुपर। सर वहां पे जावा सर का एग्जाम्पल दिया, और जावा सर से मैंने उनकी मतलब स्टोरी रिलेट की। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस सर, वहां से भी सर आई होप कि उनको मतलब ज्वाइनिंग आएगी। तीसरा सर एग्जांपल देती हूँ क्योंकि सर मैं शॉपिंग करती रहती हूँ, घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। आपको पता है कि मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, तो अपने काम मैं खुद ही करती हूँ। तो सर मैं शॉपकीपर पे, मैं दुकान पे अपना कुछ राशन का सामान लेने गई थी। मैंने उससे बात करी सर टूथपेस्ट के लिए, हेयर ऑयल के लिए और सैनिटरी पैड के लिए। मैंने कहा अपनी वाइफ को ये मेरी तरफ से आप यूज करवाना। फ्री में नहीं सर, पैसे बराबर करे थे, फ्री में नहीं दिया था। तो सर वहां पे भी उसने, उसकी वाइफ ने यूज किया। उसने अपने बंदे ने मेरे से अपनी वाइफ की बातें शेयर की, और कहने लगा मेरे उसको बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, और वो मैं कई बार उसको डॉक्टर को दिखा चुका हूँ। तो ये लेकिन अभी सैनिटरी पैड को यूज करने से उसको पहली बार पेन नहीं हुआ, और उसने मुझे मतलब खाना बना के दिया। तो मैम आई एम वेरी मच हैप्पी, आप मेरे घर पे आइए, तो मैं सुपर। आपको दिखाऊंगी। तो सर ये मेरा तीसरा एक्सपीरियंस रहा। तो मैंने कहा यार कि मैंने कहा इतने आसपास के लोग इतने हैं, मैंने कहा मैं तो जिसको बताऊं काम हो सकता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और यही मैंने आज अपनी टीम से शेयर किया। चौथा एग्जांपल सर मैं आपको एक और दूंगी, थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले जी रही हूँ, जी, मैं वेरी मच सॉरी। वेलकम। सर मेरे घर में मेड आती है, तो मेड को मतलब मैंने उसको बताया, उसको सैनिटरी पैड यूज कराया कि एक पीस यूज कर, बाय चांस उसकी तबीयत खराब थी। उसने सर मेरे को बताया, तो वो मेरे से फिर उसके साथ एक और मेड आई, उसने कहा दीदी आप मेरे सेशन का ये मतलब तुम आके बता सकते हो? मैं कहा कह रही आपने जो मुझे सैनिटरी पैड दिया था वो बहुत ही अच्छा था,
और मतलब मैं इसको लेना चाहती हूँ। तो मैंने उसने पूछा दीदी कितने का है, मैंने कहा 150 रुपए का। तो फिर उसने कहा कि ठीक है मुझे दे दो। तो सर मैं मतलब को ये सोच रही थी, मैंने कहा यार जहाँ पे इतनी सक्षम लेडीज होती हैं, टीचर्स होती हैं, वो उसको 150 रुपए में लेते हुए महंगा है करती है, और एक काम वाली जो आई है, जो मेड है, उसने से 150 का कहा। फिर सर मैंने उसको 128 का ही दिया, मैंने कहा सुन तेरे लिए डिस्काउंट है इस पे। तो उसने सर लिया, उसने सर मेरे से जिंक हेयर ऑयल और एक मल्टीविटामिन भी लिया, उसको और प्रॉब्लम रहती थी, और कहती थी मुझे आपके साथ में मतलब ये काम करना है। जैसे आप बोल रहे हो ना, आज की डेट में कौन ऐसे बताता है किसी को, हम लोगों से तो कोई इतना बताता भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं समझाते। तो मैंने उनको समझाया। तो सर मैं कह रही हूँ कि वाकई में बड़ा अच्छा लगता है, और मैंने उनको बोला कि अगर आप यहाँ से जिंदगी बदल सकते हो। फिर सर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, तो उसने सर मेरी मीटिंग ऑर्गेनाइज की। सर यकीन मानना बहुत अच्छा सेशन, और बहुत ही अच्छा वहां पे स्टॉक भी निकला। और मतलब मुझे ये नहीं था कि मुझे सिर्फ वहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं गई थी कि पता नहीं है किस एरिया में मुझे लेके जाएगी, लेकिन सर उसने मेरी बहुत अच्छी मीटिंग करवाई। तो कहने का मतलब ये सिर्फ हमारा टियांस ऐसा है कि एक आम से आम इंसान भी सर इनको यूज करता है प्रोडक्ट को, और वो हैप्पी होता है, और हर जगह मतलब दुआएं मिलती हैं, और लोग कहते हैं ना कि बंदे नहीं है। सर अब मुझे लगता है कि चारों तरफ बंदे ही बंदे, सिर्फ हम बताते नहीं है, हम काम ही नहीं करते हैं। तो अपनी कमी सर सब छुपाते हैं। तो मैं सबसे यही कहती हूँ पूरी टीम से, मैंने कहा अब निकलो घर से तो काम होगा। और सर जब जब हम घर से निकले हैं तो काम हुआ है, तो उसके लिए बड़ा अच्छा लग रहा है सर। और जो ये जूम वेबिनार चल रहा है, इससे बहुत नॉलेज लोगों को मिल रही है, हम भी सर सीख रहे हैं। और मैं तो सर ये कहती हूँ कि अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि सर मैंने एडमिशन ही अब लिया। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग मतलब एक्साइटमेंट, फुल टाइम एक्साइटेड रहती हूँ। और सिर्फ मन करता है कि बस सब ना पूरे दिन मतलब काम ही काम, यहाँ मीटिंग वहां मीटिंग की प्लानिंग चल रही है, काम हो रहा है सर। अभी बहुत अच्छा काम फरीदाबाद से आने वाला है, आप देखना। तो थैंक यू वेरी मच सर। और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ सर आपकी वजह से, क्योंकि सर आपने टाइम टाइम पे समय समय पे जो गाइडेंस दी है, और जो आपने जो आपका तरीका होता है, जो आपका वे ऑफ मेथड है काम करने का, सर आई लव इट। और सर मैं बिल्कुल आपके जैसा बनना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे लोग कहे ना कि ये पाल सर की इसमें है, जो पाल सर की टीम से है, तो थैंक यू वेरी मच सर, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। और आज सर मुझे किसी ने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया भी था, जब मैं उनको समझा रही थी, वो आपको जानते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि ये पाल जी की एजुकेशन चल रही है। मैंने कहा सर यस सर, पाल जी की एजुकेशन ही है। तो बड़ा अच्छा लगा। तो सर थैंक यू कहना चाहूंगी अपने सभी सीनियर अपलाइंस को, जिन्होंने मतलब मेरे को गाइड किया है, जैसे संजय जी, योगराज सर, एंड सर यू एंड माय ऑल दी सीनियर अपलाइंस, एंड माय ऑल दी लवली टीम, पूरी एंटायर टीम का सर शुक्रिया करूंगी, क्योंकि सर टीम के बिना कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है। और मैं सर उन लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, जो मुझे समय समय पे जो छोड़ के भी गए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि सर एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ मैं उस चीज से, और उन्हीं को सर करके दिखाने के चक्कर में मेरा काम हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू कहना चाहूंगी सर अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, और सर अपनी लविंग सिस्टर को, क्योंकि सर अब वो मुझे कहते दीदी आप ऐसे करो, देखो पाल सर ऐसे बोलते हैं ना, तो आप भी ऐसे बोलो। तो सर अब वो मेरी कमियों को भी वो बताती रहती है कि तुमने दीदी यहाँ गलत बोला था। तो सर मैं अपनी सिस्टर को भी थैंक यू करना चाहूंगी। एंड sir thanks to all, and sir thank you very much. Better Tians, better life, I love Tians, and I love IDNet system, and sir we are diamond, we are diamond, we are diamond। और sir 100% मुझे अपना इस साल में सर गोल्ड लाइन करना है, करना ही करना है। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस। और सर मैंने एक चीज आपसे बोली थी कि सर इसी आईडी नेट के सिस्टम के माध्यम से और टियांस के पैसे से ही सर मैं वो सारे सपने, वो सारे सक्सेस लूंगी, और अपनी बहन की शादी सर, जो मेरा सपना है कि मतलब जो मिले ना टियांस का पैसा दूंगी, सिर्फ व्हाइट में इनकम आएगी तो व्हाइट में ही उसको पैसे दूंगी। तो सर ये मेरा बहुत बड़ा सपना है कि मुझे टियांस से अपनी सिस्टर की शादी करनी है, तो इसके लिए ही मैं काम कर रही हूँ। तो थैंक यू वेरी मच सर। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। सुपर सुपर प्रिया जी, हमेशा की तरह यू आर द बेस्ट। आप हमेशा बेस्ट हैं, पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, और विलिंगनेस भी आपके अंदर, और यही चाहिए। आप विलिंग भी हैं, कैपेबल भी हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सर्व इन द मासेस, लिव इन द क्लासेस।
जब आप मासिस में आम लोगों की सेवा करते हो ना, तो सर्व इन द मासिस, लिव इन द क्लासेस, राइट। एक चीज और बताना चाहूंगा, और ड्यू रिगार्ड, सबको रिगार्ड करने के बाद भी एक कहावत है कि अमीर दोस्त शायद आपकी इज्जत करे ना करे, जो गरीब दोस्त है ना, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं। तो अगर आप गरीब लोगों के साथ काम करते हो, गरीब लोगों के साथ मेहनत करते हो, जो इज्जत मिलेगी, जो मान सम्मान मिलेगा, जो आपको ग्रोथ मिलेगी ना, वो ऑल टुगेदर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अगर आप काम करते हैं तो शायद इतना ना मिले। मैं ड्यू रिगार्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल, बहुत अमीर हैं लेकिन बहुत जमीनी हैं, बहुत हम्बल हैं। मैं उनको छोड़ के बोल रहा हूँ, है ना। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। एक साल के अंदर, इसी साल 2021 में ही आपको गोल्ड बनाना है, इसके लिए शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गो गोल्ड लाइन, जबरदस्त, सुपर डुपर।